हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में कि कौन सी संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है और संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में सिर्फ इतना ही समझना है कि जो संख्या माइनस में हो और वो अंडर रूट के अंदर हो, उसे काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। ये हमारे कहीं पर भी काम आने वाली नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इनको आयोटा भी कहा जाता है। आयोटा जो संख्याएं अंडर रूट में होती हैं और माइनस में होती हैं, उनको आयोटा कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहली होती है, एक तो होती है पूर्णांक संख्या और एक होती है दशमलव संख्या। अपूर्णांक संख्या जो संख्या पूर्ण अंक के रूप में हो, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, -2 हो गया, 1 हो गया, माइनस। तो इस प्रकार की जो संख्या जो पूर्ण अंक में होनी चाहिए उसको कहा जाता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो पहली बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये संख्याएं ये संख्याएं होती हैं वो एक से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक चलती हैं। दूसरी होती है पूर्णांक संख्या। ये जो संख्या होती है इसको कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। ये संख्याएं जो होती हैं ये 0 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक चलती हैं। उसके बाद में आती है सम संख्या। जो संख्या सम संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहा जाता है? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते अनंत तक चली जाएगी। तो सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब जैसे 3 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं उसे विषम संख्या कहा जाता है। तीसरी आते हैं, पांचवी आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जिस संख्या की सिर्फ 2 गुणनखंड हो, मतलब एक तो एक हो और एक हो स्वयं संख्या। जो भी संख्या हो उसी का 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, एक तो स्वयं संख्या और एक सिर्फ एक, तभी जाकर वो जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, 7। 7 में एक तो भाग जा रहा है, सिर्फ एक और एक 7 का जाएगा, मतलब इसके 2 ही गुणनखंड है, मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या है। अभी हम बात करते हैं तो ये संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है? प्रारंभ ये जो संख्या होती है 2 से प्रारंभ होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करते करते फिर आगे बात करें हम तो 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है 9 में एक तो एक का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गई, इसलिए इसको 9 को अभाज्य संख्या में नहीं रखेंगे। फिर आगे बात करें हम तो 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या के 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, मतलब एक का तो एक का भाग जाना चाहिए और एक स्वयं संख्या का भाग जाना चाहिए, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। और फिर हम इनको अलग अलग लेकर भी प्रत्येक जो कि प्राकृतिक संख्या क्या है, इसका योग कैसे निकाले, वर्ग का योग कैसे निकाले, गुणों का योग कैसे निकाले, इसके बारे में फिर हम प्रत्येक बिंदु को अलग अलग लेंगे और उसको आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर आती है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, इसी को हम यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, यौगिक संख्या भी कह सकते हैं। मतलब जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, मतलब जो संख्याएं अभाज्य नहीं है उनको क्या कहा जाता है? उनको संयुक्त संख्या कहा जाता है। जैसे हम बात करें तो संयुक्त संख्या के अंदर 4 आ गए, फिर 6 आ गए, फिर 8 आ गए, 9 आ गए, 10 आ गए। ये जो संख्याएं हैं संयुक्त संख्याएं हैं। अब बात करते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है? जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, एक तो यहाँ पर है 5 और एक है 4, सहभाज्य संख्या 2 होगी। अब न तो ये संख्या 5 से 4 5 से विभाजित है और नहीं 5
4 से विभाजित है। और नहीं इनमें कि कोई ऐसी कॉमन संख्या रही जिनसे दोनों संख्या कटे। यदि एक से तो कटेगा, एक से तो प्रत्येक संख्या ही कटती है, तो उसको नहीं लेना है। इसके अलावा एक के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिससे ये दोनों कटे, तो इन्हीं को क्या क्या कहा जाता है, सहभाज्य संख्या कहा जाता है। जिन संख्याओं में तो एक दूसरे का भाग जाना चाहिए और नहीं किसी कॉमन संख्या का उनमें भाग जाना चाहिए, उनको क्या कहा जाता है, सहभाज्य संख्याएं। जैसे हम बात करते हैं 4 और 5 की, तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, सहभाज्य संख्या। अब बात करते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों को, अब जो जैसे मैं बात करता हूँ 6 की, अब 6 के जो गुणनखंड होंगे, 6 के एक भी गुणनखंड होगा, 2 भी गुणनखंड होगा, मतलब इसमें भाग जाना चाहिए, उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी जाएगा। मतलब जो संख्या है हमारे पास, उसका स्वयं जो गुणनखंड है उसको छोड़कर इसको छोड़ देंगे। 6 चाहिए तो 6 को छोड़ देंगे, क्योंकि स्वयं संख्या भी उसका गुणनखंड होती है, परंतु उसको नहीं लेना है। और जो बाकी जो संख्याएं बची, जो बाकी जो गुणनखंड बचे, उनका योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे पास 6 है, अब इनका योग जो इनके गुणनखंड है, जैसे 1, 2 और 3 गुणनखंड है, तो अब इनका योग 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो 6 बराबर इस संख्या के बराबर हो रहा है इनका योग, तो इसे कहा जाता है संपूर्ण संख्या। ऐसी बात करते हैं हम, एक अंक में बूझ लिया जाए, एक अंक वाली, सिर्फ एक अंक वाली तो एक ही संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। एक अंक वाली तो एक ही, सिर्फ 6। 2 अंक वाली की बात करें तो 2 अंक वाली है 28। 3 अंक वाली बात करें तो 3 अंक वाली है 496। और फिर आगे भी बहुत सी संख्याएं, परंतु सिर्फ एक अंक वाली 1, 2 अंक वाली 28 और 4 अंक वाली 3 अंक वाली 496, ये संख्याएं हैं, ये संपूर्ण संख्याएं हैं। अब बात करते हैं हम दशमलव संख्या, जिसको हम डेसिमल कहते हैं। डेसिमल कहते हैं। अब इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो जो शांत हो जाती है और एक अशांत, यानी दशमलव को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव कैसे? जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1/4 है। अब 1/4 का भाग देंगे तो 0 में भाग नहीं जाए, 1 में भाग नहीं जाएगा 4 का, तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 बन जाएगा। अब इसमें 2 बार भाग देंगे, 2 बच गए, पॉइंट से ये यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो ये 0 बढ़ जाएगी, तो 20 हो गई। तो 4 का भाग 20 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये संख्या 0.25। तो जो संख्या है हमारे पास, इसको कहा जाता है शांत दशमलव, क्योंकि ये एक स्थान पर चलकर शांत हो गई। दूसरी बात करते हैं हम अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव जो संख्या शांत नहीं होती, जैसे हम बात करते हैं 1/3 की। अब यहाँ पर अगर हम भाग देते हैं 1 में 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 10 हो गई, 3, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगी, तो 3 बार भाग जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक चला जाएगा, परंतु कहीं पर भी रुकेगा नहीं। उसी को कहा जाता है अशांत दशमलव। जो संख्याएं शांत नहीं होती उसको अशांत दशमलव कहते हैं। ये इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो अशांत आवर्ती, मतलब जिनकी आवर्ती होती है, जैसे ये संख्याएं अब 3 आ ही जाएंगी। अब तो इसको ऐसे न लिखकर 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम अशांत अनावर्ती। जैसे कोई भी संख्याएं 1.2, 4, 6, 5, 3, 2, 1, 5, ऐसे कुछ भी क्रम नहीं चला, उस संख्या को कहा जाता है अशांत अनावर्ती, मतलब आवर्ती नहीं होनी चाहिए, उसी को कहा जाता है अशांत अनावर्ती। इन 2 संख्याओं को देखो, इसको यानी एक तो शांत दशमलव को और एक अशांत दशमलव के अंदर अशांत आवर्ती जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं को कहा जाता है परिमेय संख्या। इनको कहा जाता है परिमेय संख्या। फिर हम आगे बात करेंगे कि इनको परिमेय जो शांत दशमलव है और अशांत अनावर्ती है, अशांत आवर्ती है, उनको किस प्रकार से भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, उनको फिर आगे क्लास में देखेंगे।
तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।